नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 32 वर्ष है। इनका पाम पूरी तरह से स्क्वायरिश है, तो मेहनती स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और अपनी मेहनत से जीवन को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। अंगूठे की प्रवृत्ति थोड़ी छोटी है, तो किसी के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और लगभग सेकंड फैलेंस नॉर्मल की पोजीशन में है। तर्जनी थोड़ा सा झुकाव ले रही है मध्यमा की तरफ, तो ये दर्शाती है व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं। मध्यमा लंबी है तो सहनशीलता ऐसे व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है। सूर्य की उंगली तर्जनी से ऊपर है, तो कार्य के प्रति ऐसे व्यक्तियों में अच्छी जिद देखी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य देते हैं तो ऐसे व्यक्ति टारगेट को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कनिष्ठिका लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो यहाँ पर यह शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र से होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बात करने का तरीका अच्छा होता है। दोस्त वगैरह लोगों के रिलेटिव्स रिलेशन में ऐसे लोगों के अधिक होते हैं व्यक्ति। बुध हालांकि ऊपरी पार्ट दबाव में है थोड़ा सा, बाकी इनकी विवाह लाइंस लंबी है। इस पे आएंगे तो हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। बुध हालांकि थोड़ा सा और उभार में होता तो बिजनेस के लिए और भी अच्छा रहता। सूर्य की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर है, तो जब भी व्यक्ति सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है तो मान सम्मान में देरी होती है, साथ ही थोड़ा संघर्ष रहता है जीवन में। विद्या रेखा है तो बेसिक ज्ञान के तहत अपनी व्यक्ति अपनी आजीविका और जीवन को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। एक शुक्र वलय है यहाँ पर बना हुआ, ये कंप्लीट नहीं अर्ध शुक्र वलय है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति जब जन्म लेता है तब संपन्न परिवार होता है और ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा अच्छा होता है। शनि यहाँ पर फ्लैट है, आलसी नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। आलस क्या होता है ऐसे व्यक्तियों को नहीं मालूम होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को प्रति अपने कार्य के प्रति ज़्यादा सहनशीलता अपनाते हैं। थोड़ा सा रिस्क लें, हालांकि बीच में उभार है, थोड़ा सा कर्ज की स्थिति बनती है। थोड़ा सा रिस्क लें और कार्य को आगे बढ़ाएं, तब ज़्यादा बेहतर होता है। गुरु नॉर्मल पोजीशन में, और ये आड़ी लाइंस आध्यात्मिक की ओर इशारा जाता है। पामिस्ट्री इस तरह केमिस्ट्री साइंस की ओर व्यक्ति का रुझान जाता है। निम्न मंगल पर राहु लाइंस हैं। ये राहु लाइंस जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति बनाती हैं। मानसिक तनाव, अपनों से विवाद और मतभेद, क्या करूं या ना करूं। भारी मंगल व्यवस्थित है और साथ ही उभार रहते हैं, तो व्यक्तियों का अपने लेवल से ऊपर लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। चंद्र की स्थिति बेहतर है, पानी और दूध से बनी वस्तु में ऐसे व्यक्तियों को अच्छी लगती है, परंतु पाम में स्ट्रेस दिख रहा है आपके हाथ में। शुक्र की स्थिति बेहतर है और ये खड़ी लाइंस आपको एक जीवन ऐसा देंगी जो कि बहुत अच्छा रहेगा और संपन्न परिवार बनेगा। ये शुक्र की लाइंस प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। घर परिवार में खुशी जीवन बनाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा पर नजर डालते हैं। एक दो लाइन से नीचे की ओर है, माता पिता के प्रति सेवा भाव को दर्शा रही हैं। और यहाँ पर थोड़ा डार्क है, तो 18 से 22 में थोड़ा संघर्ष, और यहीं पर थोड़ा सा डाउन लाइन्स है, तो 22 से 24 में धन खर्च हुआ है बेवजह में। और एक लाइन्स यहाँ पर भी है लगभग 34 से 36 की एज में, जो कि
घर निर्माण संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी धन खर्च होने के चांसेस बनेंगे। बाकी लाइंस लगभग और ऊपर जाती तो और भी बेहतर होता, सरकारी और पॉलिटिकल लाभ मिलने के अधिक चांस बनते हैं। मत्स्य रेखा पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर एक लाइंस यहाँ पर भी काट रही है और यहाँ पर भी लाइंस काट रही है। अब इनके जीवन में जो स्मूथली जीवन आ रहा है, ये सिर में इनके दर्द होता हुआ कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी लाइंस है और ये लगभग 24 से 26 का समय और ये लगभग 28 का समय है, 28 से 29। बाकी यहाँ से इनकी मत्स्य रेखा बहुत अच्छी चली है मोटी होके, तो निश्चित ही आगे का जीवन इनका अच्छा होगा, ये दर्शाती है ये लाइन। अब इनके जीवन रेखा पर नजर डालते हैं। 18 से 22 और लगभग 27-28 और लगभग 31 का टाइम पीरियड, और एक और टाइम पीरियड है 24 से 36 का, 34 से 36 का, जो धन खर्च होने साथ ही थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है। इसके बाद में स्मूथली लाइन जा रही है और यात्राओं का लाभ मिलेगा व्यक्ति को। अब इनके भाग्य रेखा पर नजर डालते हैं। चंद्र से शुरू हुआ तो सहयोग के साथ ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है, और यहाँ पर 34 से 36 की एज में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। ये जो लाइंस है अधिक धन कमाएंगे 34 से 36 की एज में, अच्छा धन कमाएंगे। अब इनके नेगेटिव पॉइंट्स ये डार्क सर्किल हैं, और इनका जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये लाइंस पॉजिटिव पॉइंट्स, ये लाइंस ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनके हाथ में। ये मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करते हैं। दूसरे पाम पे भी नज़र डालते हैं इनके। लेफ्ट पाम में भी इनके लगभग यहाँ से लाइन चल रही है, तो ये 34 से 36 में दर्शा रही है। और सूर्य की लाइन जितनी बेहतर है लेफ्ट में, सितारा इनका चमकने वाला है। साथ ही मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा जो है वो लंबी जा रही है गुरु के क्षेत्र के ऊपर, तो परिवार में प्रेम और इतने अपने लोगों में प्रति बना रहता है ऐसे व्यक्तियों का। और इनके वैवाहिक जीवन पर नज़र डालते हैं। लंबी लाइंस है तो आपसी प्रेम ऐसे व्यक्तियों के साथ बना रहता है। यह आकर्षण लाइन है, कोई शादी विवाह होते होते रह जाना या कोई अट्रैक्शन व्यक्ति का बनता है। थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर भी होता है कभी कभी, थोड़ी देर के लिए इंसान दुखी होते हैं फिर खुशी ढूंढते हैं। अब यहाँ पर इस हाथ में इनके जो चित्र भेजा है तो काफ़ी राहु लाइन्स हैं ये, और यहाँ पर इनके जो ग्रह हैं वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु उंगली की ये पोर्स ईमानदारी का प्रतीक है। खड़ी लाइंस हैं इसमें, अपनी ईमानदारी से कमाना जानते हैं। और सहयोगी भाग्य रेखा में जुड़ रही हैं, तो सहयोगी रेखाएं इनके शुरुआती जीवन में अधिक रही हैं, परंतु ये जो है इसमें अच्छी तरीके से रेखाएं दिख रही हैं। लेफ्ट पे अगर नजर डालते हैं तो लगभग यहाँ पर लास्ट राहु लाइन्स हैं, तो 34 के 36 करीब में ये भी यहाँ पर दर्शा रही है।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 36 का समय लगेगा जीवन में स्टेबिलिटी लाने में। परंतु इसमें जो सीधी खड़ी लाइन्स है ये मान सम्मान दिलाने में पूरी तरह सहायक है। और शुरुआती भाग्य रेखा इतनी बेहतर चल रही है, लेफ्ट पाम में आपके ज़्यादा बेहतर है। शुक्र बलय की स्थिति भी अच्छी है और बाहरी मंगल पर 1-2 है, गुप्त शत्रु हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में ये चीज़ दर्शाई जा रही है। 1 2 3 और इसमें भी देखते हैं नज़र डाल के। लगभग 2 पुत्र के साइन इनके हाथ में स्पष्ट हैं। बाकी ऑल ऑफ कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।